अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है 3.3 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखें, जब भी कोई चीज़ सर्कल में मोशन करती है तो उसे सर्कुलर मोशन कहा जाता है, लेकिन वो यूनिफॉर्म कब होता है और कब नहीं होता, तो ये जो है हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, मैंने जो है वो नया कैमरा लिया है, तो नए कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आपने जो है वो एक बात बतानी है कि कैमरे का रिजल्ट किस तरह का है, यानी कैमरे का रिजल्ट अच्छा है या पहले के जो कैमरा था उसका रिजल्ट अच्छा था। तो आपने जो है अपनी राय से मुझे आगाह करना है ताकि मैं जो हूँ वो और बेहतरी ला सकूँ। तो अगर आपको ये वाले कैमरे का रिजल्ट अच्छा लगे तो आपने जो है मुझे ज़रूर बताना है। तो अगर आप ग्रुप्स में ऐड होना चाहें तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। ग्रुप्स की जो फीस है वो साल में सिर्फ एक ही बार भरनी है, 500 रुपीज़, और उसी में जो है आपको नोट्स भी शेयर किए जाएंगे और उसमें आपको तमाम चीज़ें शेयर कर दी जाएंगी उसी फीस में, और लेक्चर्स भी, और फिजिक्स मैथ और इंग्लिश जो है वो ग्रुप्स में आपको पढ़ाई जाएगी। तो चलें आ जाए, अब जो है हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे बात कर लेते हैं। तो देखें स्टूडेंट, इसमें लिखा हुआ है कि टेक अ स्मॉलर बकेट, टाई अ पीस ऑफ स्ट्रिंग टू इट्स हैंडल, होल्ड द अदर एंड ऑफ स्ट्रिंग एंड रोटेट द बकेट इन वर्टिकल सर्कल। फिगर 3.13, you may feel some pull on other arm. You put a few coins in the bucket, again rotate it. देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है, आप जो है वो एक साइड पे देख सकते हैं, पेज आपको जो है वो नजर आ रहा होगा। देखिए, आपको जो है वो कहा जा रहा है आपके पास एक बकेट है, ठीक है, बकेट यानी एक बाल्टी। तो ये जो है आपके पास एक बकेट हो गई, ठीक है, ये आपके पास एक बकेट दे दी गई। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो एक ऊपर जो इसके बंधा हुआ होता है जिससे हम पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं बकेट को, वो है। अब इसको आपने बांध दिया रस्सी से, ठीक है, रस्सी से बांध कर आपने इसे सर्कल में मोशन कराने लगे। जैसे कि आप कोई रस्सी से चीज बांध के सर्कल में घुमाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से आप इसका मोशन करने लगे। तो जब आपने इसका मोशन किया, इसमें मोशन किया यानी सर्कल में ये घूमने लगा, तो सर्कल में घूमने की वजह से इसको जो है एक पुल मिला, यानी आपके हाथ को पुल मिल रहा है, आपका हाथ जो है इसे तेजी में घुमा रहा है और ये जो है ये बकेट सर्कल में घूम रही है। तो इस तरह से जो मोशन होगा वो क्या होगा, सर्कुलर मोशन। यानी आपने बकेट को बांधकर सर्कल में घुमाना शुरू कर दिया ना, तो ये जो है वो सर्कुलर मोशन हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब आप इस बकेट के अंदर, आगे कहा जा रहा है कि अगर आप इस बकेट के अंदर ना सिक्के डाल दें और फिर घुमाना शुरू करें, तो वो सिक्के जो है ना जमीन पे नहीं गिरेंगे, बल्कि बकेट की जो एंड है ना इस पर आके जम जाएंगे और इस पे ही जमे रहेंगे और बकेट घूमती रहेगी, आपके सिक्के भी अंदर सेफ रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे। अक्सर तो ऐसा होता है ना, कोई चीज मोशन कर रही हो, जैसे कि एक गाड़ी है, एक गाड़ी मोशन कर रही है। मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाता हूँ। एक गाड़ी है इस तरह से हमारे पास, ठीक है, मोशन कर रही है, और आपने जो है अगर डिग्गी है पीछे गाड़ी में वो खुली छोड़ दी, तो चीज क्या होती है, पीछे से गिर जाती है निकल के, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ आप बकेट खुली छोड़ेंगे फिर भी नहीं गिरेगी, वो घूमता ही रहेगी। अब इसी तरह से आप पानी भर दें, अब पानी आपको पता है लिक्विड है, इजीली जो है वो निकल जाता है, बह जाता है, लेकिन वो भी नहीं बहेगा। तो क्यों नहीं बहेगा, क्योंकि जो आपके पास ये सिक्के हैं इनको जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो अपनी तरफ खींच रही होगी, और बकेट को जो है आप अपनी तरफ खींच रहे होंगे सेंट्रीपिटल फोर्स से। अच्छा, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है। देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स तो आपको नीचे पढ़ाई जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दी जा रही थी, जस्ट एग्जाम्पल दी जा रही थी, यहाँ पर आपको बकेट की एग्जाम्पल दी थी ताकि आपको बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो ये होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या काम होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या काम होता है, ये आपको आगे नीचे डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, डिटेल में। तो सिंपल आपने ये याद रखना है कि आपके पास एक बकेट है ना, तो ये बकेट जो है ये मोशन करेगी सर्कल में सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। किसकी वजह से मूव करेगी, सेंट्रीपिटल की वजह से। अच्छा, ये जो सिक्के अंदर होल्ड रहेंगे ना, गिरेंगे नहीं, ये नहीं गिरेंगे सेंट्रीफ्यूगल की वजह से, क्योंकि सेंट्रीपिटल जो है वो सेंटर की तरफ खींच रही है बकेट को, तो बकेट मूव करती जा रही है, और सेंट्रीफ्यूगल जो है यानी ये जो सिक्कों पे लग रही है ये इसे बाहर की तरफ निकालने की कोशिश कर रही है। तो जिसकी वजह से सिक्के इधर कोने पे जम गए, मोशन नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से आपके सिक्के भी नहीं गिर रहे हैं और आपकी बकेट मोशन कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी बात। अच्छा, डायग्राम जो है वो आप देख सकते हैं 72 पेज नंबर पर है, 3.12 डायग्राम है आपके पास, ठीक है। तो इसे मैं करता हूँ
रिमूव, और रिमूव करके मैं क्या करता हूँ आपके लिए जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ अब। तो चलें स्टूडेंट, अब सेंट्रीपिटल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसके बाद इसका एक न्यूमेरिकल भी है, वो भी करेंगे। तो आपने जो है वो वीडियो की क्वालिटी बतानी है कि वीडियो की क्वालिटी किस तरह की आ रही है। ठीक है, पहले जो क्वालिटी आती थी वीडियो की, यानी इससे पहले जो मैं वीडियो अपलोड करता था मोबाइल से, वो ज़्यादा अच्छा है या ये ज़्यादा अच्छा है? ठीक है, आपने अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो देखें आप, सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए, वो फोर्स जिसकी जरूरत होती है हमें किसी भी चीज को सर्कल में मूव कराने के लिए, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक बार जो है मैं और रिपीट कर देता हूं आपके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन, कि वो फोर्स जो कि किसी भी चीज को सर्कल में मूव कराती रहती है उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी इसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होती है, सेंटर की तरफ। इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सेंटर की तरफ। देखें, ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है ना सर्कल का, ये जो सर्कल की बाउंड्री नजर आ रही है, इसे कहते हैं सरकमफेरेंस। इसे क्या कहते हैं, सर्कल की बाउंड्री को कहते हैं सरकमफेरेंस। तो ये होता है सरकमफेरेंस। तो इस सरकमफेरेंस पे जो है वो कोई भी चीज घूमती है, तो इस सरकमफेरेंस पे आपको किसी भी चीज को घुमाने के लिए किस चीज की रिक्वायर्ड होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बाहर नहीं निकलने देती है किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल से, यानी सर्कल में ही जो है वो मोशन कराती है। और अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या काम होता है, सेंट्रीफ्यूगल का फोर्स का काम होता है कि किसी तरह से ऑब्जेक्ट को इस सर्कल से बाहर निकाल लिया जाए। ठीक है, बाहर निकाल लिया जाए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो पुश कर रही होती है, यानी अपनी तरफ खींच रही होती है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रही होती है, अपनी तरफ जो है वो चीज को खींच रही होती है ताकि चीज जो है वो बाहर ना जा सके। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करती है, वो पुल करती है, बाहर की तरफ धक्का देती है ताकि वो चीज बाहर निकल जाए, सर्कल में मोशन नहीं करती रहे। तो ये काम होता है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। तो उम्मीद करता हूं आप जो है वो समझ गए होंगे कि सर्कल की बाउंड्री को क्या कहा जाता है, सरकमफेरेंस कहा जाता है। तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास लिख के दिया हुआ है कि फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला पे डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, फॉर्मूले की डिस्कशन करते हैं, कि फॉर्मूले के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि फॉर्मूला क्या है। देखें, जब भी कोई चीज सर्कल में घूमेगी उसके पास m यानी मास तो होगा ना, वजन तो होगा, कुछ उसका कुछ मास तो बनेगा ना। ठीक है, उसके पास v भी होगी। v क्या है, वेलोसिटी, क्योंकि अगर वेलोसिटी नहीं होगी तो डिस्टेंस कैसे कवर करेगी, सर्कल में घूम रही है तो भी डिस्टेंस ही कवर हो रहा है ना। अच्छा, रेडियस, रेडियस क्या होगा, रेडियस जो है आपके पास क्या होगा, यहाँ पर रेडियस आपको बताता हूँ। देखें, ये हो गया आपके पास सेंटर, ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। सेंटर से लेकर वो पॉइंट जहां पर बॉडी मौजूद है उसको कहते हैं रेडियस। ये जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं रेडियस। ये सेंटर हो गया, सेंटर से लेकर आपकी बॉडी जहां पर मौजूद है उतना जो डिस्टेंस होता है ना उसे कहते हैं रेडियस। जिंदगी भर याद रखिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर। देखें, फोर्स कोई भी हो, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल या नॉर्मल फोर्स या स्ट्रिंग में जो फोर्स लगती है, टेंशन हो, कोई भी हो, देखें ये सब होती है वेक्टर। क्योंकि डायरेक्शन बता रहा हूं ना मैं आपको, पुल कर रही है सेंट्रीपिटल, पुश कर रही है सेंट्रीपिटल, और पुल कर रही है सेंट्रीफ्यूगल। तो वो जो है हमारे पास क्या होती हैं, तमाम की तमाम वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। तो फिर आपको एक बात बताता हूं कि अगर आपने सर्कल के अंदर किसी चीज को मूव कराना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी ताकि वो चीज सर्कल में मूव करती रहे, उसको फोर्स मिलती रहे। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के क्या होती है, बराबर ही होती है, मगर बस जो है वो अपोजिट होती है डायरेक्शन में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी यहाँ पर मैं लिखता हूं, यहाँ पर मैं आपको शो करता हूं FC से। ठीक है, ये FC सेंट्रीपिटल को शो कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल क्या करती है, सर्कल के अंदर जो है वो चीज को रोके रखती है। अच्छा, CE सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, ये सेंट्रीपिटल थी, ये सेंट्रीफ्यूगल है। सेंट्रीफ्यूगल क्या करती है, सर्कल से बाहर निकालने की कोशिश करती रहती है चीज को, कि किसी तरह से चीज जो है वो सर्कल से बाहर निकल आए और हमारी जो चीज है वो सर्कल के अंदर ना मोशन करे। अच्छा, आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखें, आप किसी चीज को बांध दें, कोई भी बॉल ले लें, कोई भी चीज ले लें, उसको घुमाएं,
जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं तो वो फौरन एक स्ट्रेट लाइन में जाती है। ठीक है, जैसे आप ये घुमा रहे थे, सोचे आप ये चीज घुमा रहे थे किसी चीज को, यहाँ पर आपने छोड़ दिया, हाथ से छोड़ दिया, तो अब वो ये नहीं है कि सर्कल में ही घूमती रहेगी, बल्कि क्या होगी, सीधी स्ट्रेट निकल जाएगी। तो यही काम जो है वो हो रहा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होती है जो ले जाती है चीज को अपने साथ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब जो है कुछ और चीजें भी लिखी हुई हैं, उसे भी पढ़ते हैं। तो मैंने बता दिया एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी, जिस मास से बॉडी घूम रही है। ठीक है, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और आर क्या है, रेडियस। ठीक है, रेडियस भी डिफाइन कर दिया। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डेरिवेशन है ये आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाएगी। ठीक है, अभी आपको 9 में नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि ये डेरिवेशन को समझने से पहले आपको जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड को भी समझना पड़ेगा, जो कि फर्स्ट ईयर में है, आसान है। तो इंशाल्लाह उम्मीद रहेगी कि मैं आपको फर्स्ट ईयर में भी फिजिक्स पढ़ाऊंगा, तो ये चीज़ वहाँ भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलें आप थोड़ा सा और चीज़ें लिखी हुई वो भी पढ़ते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, कि जब कोई चीज़ जो है वो यूनिफॉर्म यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से सर्कल में मूव करती रहे, यानी उसकी वेलोसिटी में तब्दीली ना आए। अगर 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी ना, तो 5 मीटर की पर सेकंड की ही रहे और सर्कल में मूव करती रहे, तो यह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गई हमारी बात, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आपने बताना है कि वीडियो की क्वालिटी कैसी है। ठीक है, और अब जो है अपनी वर्क एग्जाम्पल 7 करते हैं, यानी अपनी जो है वो न्यूमेरिकल करते हैं एक। तो स्टूडेंट आपके पास जो न्यूमेरिकल है वो उतारता हूँ। ठीक है, गिवन डेटा बनाते हैं, फिर न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो गिवन डेटा लिख लीजिए, चाहे आपको जो है अभी आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, डेट न्यूमेरिकल से लिख लीजिए ताकि काम आसान हो। देखिए कहा जा रहा है कि अ साइक्लिस्ट इज मूविंग, अ साइक्लिस्ट इज मेकिंग अ टर्न अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस। तो साइक्लिस्ट जो है ना, यानी जो साइकिल चलाता है उसे साइक्लिस्ट कहा जाता है। तो साइक्लिस्ट जो है ना वो टर्न लेता है, यानी एक तरह से जो है ना मूव करता है। देखिए सीधा जा रहा था, सीधा जाते जाते टर्न लेता है, तो सही है। जब वो टर्न लेगा तो एक तरह से सर्कल बनेगा, अगर वो दोबारा पूरा टर्न कर ले तो सर्कल ही बना लेगा। तो इसी तरह से वो सीधा जाते जाते टर्न लेता है। ठीक है, क्या करता है, टर्न लेता है। तो जब वो टर्न लेता है तो रेडियस क्या बनता है, रेडियस बनता है 20 मीटर। रेडियस एक लेंथ होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना अभी। अच्छा, वो कितनी स्पीड से टर्न लेता है, स्पीड भी आपको दी हुई है, स्पीड यानी वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी लिखेंगे यहाँ। तो यहाँ पर आपको वेलोसिटी डिनोट की जाती है, लेकिन आपको पता है कि वेलोसिटी में तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में होता है। तो वेलोसिटी यहाँ पर स्पीड ही को वेलोसिटी कहा जा रहा होता है, वी से डिनोट किया जा रहा होता है। ठीक है, वेलोसिटी अलग है, स्पीड अलग है, इसमें डिफरेंशिएट रखिएगा। अच्छा, इफ द कंबाइंड मास ऑफ द साइक्लिस्ट प्लस द साइकिल इज, देखें ये जो आपको मास दिया हुआ है ना, ये m से डिनोट होगा, और ये साइक्लिस्ट का मास भी है, यानी जो साइकिल चला रहा है उसका मास भी है, और साइकिल का मास दोनों मिला दिया। आपकी टेंशन को कर दिया यहाँ पर आधा, साइक्लिस्ट का मास और साइकिल का मास दोनों मिला दिया। कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, यहाँ पर तो हमने फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ा ही नहीं। फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ना था फिगर यानी टॉपिक 3.4 में, लेकिन वो तो अभी आया नहीं हमारा, इसके बाद वाला टॉपिक है। तो फिर यहाँ फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, गलत है, नहीं ये बिल्कुल सही न्यूमेरिकल है। कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा जो कि यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने यहाँ लिखना था टू फाइंड, कि हमने फाइंड क्या करना था। ठीक है, इसको यहाँ डिनोट कर देते हैं कि हमें टू फाइंड क्या करना था। टू फाइंड हमने करना है एफ फाइंड। ठीक है, एफ फाइंड करना है। अच्छा, ये एफ फाइंड करना है हमने, और हमें सोल्यूशन क्या दिया हुआ है ये देखते हैं। फॉर्मूला लिखता हूँ, उसके बाद आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है मैं देता हूँ कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास जो कॉन्सेप्ट फॉर्मूला है mv² अपॉन r। ठीक है, यहाँ वेलोसिटी पे जो है वो स्क्वायर आता है। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। देखें यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, देखें जब हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स और फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आपको पता है ना, जब भी कोई चीज मूव कर रही होती है, ये टायर बना रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, जब भी कोई टायर जमीन पे लग रहा होता है तो उसके ऊपर फ्रिक्शन लग रही होती है। ठीक है, तो जब हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होगी ना, तो जब ही साइकिल जो है वो सर्कल में मूव कर पाएगी। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स और फ्रिक्शन अलग अलग हुई, यानी दोनों में फर्क आया, तो साइकिलिस्ट या तो गिर जाएगा या तो वो सर्कल में मूव नहीं कर पाएगा। याद रखिएगा, फिर बताता हूं कि जब स्टैटिक फ्रिक्शन, ऐसे लिख देता हूं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, और ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, जब ये दोनों बराबर होंगी
जब ही साइक्लिस्ट सर्कल में इजीली मूव कर पाएगा, वरना वो गिर जाएगा। तो यहाँ आपको कहा स्टैटिक फ्रिक्शन पता करो। आपको पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो सेंटीपिटल फोर्स के बराबर ही होती है। तो अगर ये दोनों बराबर होती हैं तो आप जो है वो सेंटीपिटल फोर्स पता कर लें, आपको स्टैटिक फ्रिक्शन पता चल जाएगी। तो हमने तो अभी तक क्या पढ़ा है, सिर्फ सेंटीपिटल फोर्स को। तो फॉर्मूला आपके सामने है, कोई गड़बड़ी नहीं करनी, ठीक है। तो सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लगाया हमने, ये कैपिटल एफ है, कभी भी स्मॉल एफ नहीं लिखिएगा वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। एग्जामिनर आपका न्यूमेरिकल में नंबर काट सकता है, ठीक है, उसको हक होगा। अगर वो नहीं काटता तो वो अलग बात है, लेकिन वो काट सकता है अगर आप इस तरह की गलतियां करेंगे। ये गलतियां होती तो बहुत छोटी छोटी हैं, बज़ाहिर आप बोलेंगे कि सर ये तो वही तो लिखा है हमने एफ, लेकिन ये गलतियां होती हैं। फिजिक्स में इन्हें गलतियां तसव्वुर किया जाता है, क्योंकि इससे जो है फिर बात बदल रही होती है, ठीक है। तो ये बस मैं मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, 60 मल्टीप्लाई बाई 25, द आंसर इज 1500, ठीक है। 20 से डिवाइड करा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, डिवाइडेड बाय 20, तो हमारे पास आ गया 75। 75 क्या आया हमारे पास, फ्रिक्शन, और ये होता है फ्रिक्शन का यूनिट। फ्रिक्शन मतलब ये आया हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स, और सेंटीपिटल फोर्स एक फोर्स है तो उसका यूनिट भी न्यूटन रहेगा। जो जो चीज हमारे पास फोर्स है, तमाम चीजों का यूनिट जो है वो न्यूटन रहेगा, और उसका यूनिट कभी भी तब्दील नहीं किया जाएगा। तो आई होप आपको सेंटीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आ जाए सेंटीफ्यूगल पे बात करते हैं, जो कि एक और हमारा जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। वैसे सेंटीफ्यूगल फोर्स को मैंने आपको ऊपर ही थोड़ा बहुत समझा दिया था, लेकिन चले यहाँ भी समझा देता हूँ ताकि आपको बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। चले स्टूडेंट, अब जो आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसे समझते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को किस तरह डिनोट किया जाता है यहाँ पर आपको अनफॉर्चुनेटली नहीं बताया जा रहा, ठीक है। बताते तो फिर मैं भी आपको बता देता, ठीक है। तो एफ से ही डिनोट किया जाता है वैसे तो, ठीक है, एफ जी से डिनोट कर देते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती क्या है ये पढ़ते हैं। अ फोर्स दैट एक्ट्स आउटवर्ड ऑन अ बॉडी विच मूव्स अलोंग अ कर्व पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वही बात हो रही है कि जो फोर्स बॉडी को सर्कल से निकालने की कोशिश करती रहती है, ठीक है। सर्कल से के सर्कल में ना मूव करो, ठीक है, कहीं भी चले जाओ लेकिन सर्कल में मोशन नहीं करो। होता है ना कि भाई बोलते हैं कि ये काम नहीं करो कुछ और कर लो, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी यही काम है कि भाई आप जो है वो सर्कल में मोशन नहीं करो, कोई और मोशन कर लो। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये भी चीज़ आएगी कि सर इसका फॉर्मूला कहाँ है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपको नहीं दिया हुआ, और ना ही आपसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ठीक है। पूछा जाएगा तो सेंटीपिटल का ही पूछा जाएगा। और याद रखिएगा, जब भी कोई चीज़ सर्कल में मोशन करती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटीपिटल फोर्स बराबर होती है, ये मैंने आपको पीछे भी बताई थी बात। तो अगर आपसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पूछ ली जाए ना तो सेंटीपिटल का ही इस फॉर्मूला इस्तेमाल करके पता लगाइएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों फॉर्मूले, दोनों चीज़ें जब सेम होती है ना तो दोनों चीज़ें एक दूसरे को जो है बैलेंस करती हैं। तो जब भी ये मोशन चलता रहता है सर्कल में, अगर एक ज़्यादा हो जाए एक कम हो जाए तो सेंटीपिटल फोर्स क्या करेगी कि सर्कल को जो है वो जो चीज़ मूव कर रही है ना उसको सेंटर की तरफ ले आएगी, सेंटीपिटल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर ज्यादा हो गई सेंटीपिटल से तो वो बाहर ले जाएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो दोनों बराबर होती है जब ही जो है वो एक सर्कल के बाउंड्री पर, सरकमफेरेंस पर ऑब्जेक्ट घूमता रहता है, ठीक है। तो ये वो फोर्स होती है स्टूडेंट जो कि बॉडी को कोशिश करती है कि बाहर निकाल दो सर्कल से किसी तरह से। फिर रिपीट करता हूँ, ये वो फोर्स होती है जो कि आउटवर्ड होती है, पुल करती है और बॉडी को सर्कल से बाहर निकालने की कोशिश हमा वक्त जारी रखती है। अच्छा, इसको भी बिल्कुल वही चीज हिसाब किताब है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू सेंटीपिटल फोर्स। जो मैंने बात की आपको कि सेंटीपिटल फोर्स, इसको एफ सी से लिख देता हूँ, सेंटीपिटल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जी से। अगर दोनों बराबर होंगे जब ही सर्कल में मोशन होगा, वरना नहीं होगा। एक ज्यादा हो गया एक कम हो गया तो सेंटर का सर्कल का मोशन, मतलब सर्कल में मोशन अब नहीं हो सकेगा। दोनों इज इक्वल टू, यानी अगर ये भी 5 है तो ये भी 5 होनी चाहिए, जब भी सर्कल में मोशन जारी रहेगा। अब इसमें एक बात बताई जा रही है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो है यानी जो सर्कल का जो सेंटर होता है इससे बाहर की तरफ जाती है, यानी ये आउटवर्ड इसकी डायरेक्शन होती है। आप देख सकते हैं कि ये बाहर निकाल रही है ना तो आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। और सेंटीपिटल फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होती है, सर्कल के सेंटर की तरफ, ठीक है। याद रखिएगा, सेंट्रीफ्यूगल की सर्कल के सेंटर से आउटवर्ड होती है यानी बाहर की तरफ, और सेंट्रीपिटल की जो है वो अंदर की तरफ होती है। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूज। तो यहाँ तक सेंट्रीफ्यूज जो है, यानी जो सेंट्रीफ्यूज लिख के दिया हुआ है आपको, ये जो है काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है।
अब ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, यहाँ पर मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल दूंगा। विद एग्जाम्पल देने से अच्छा ये है कि मैं आपको साथ ही वो चीज़ें बता दूं जिसमें ये इस्तेमाल होता है। देखें, आप मुझे एक बात बताएं कि आप जो क्रीम इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ से आती है। बेशक वो दूध से निकलती है, ये तो बात सच है, लेकिन उस क्रीम को किस तरह से दूध से सेपरेट किया जाता है, ये एक प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस में जो है ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूज, ये जो होता है कॉन्सेप्ट, ये अप्लाई होता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज जो ये कॉन्सेप्ट है, ये फ्यूज है, सेंट्रीफ्यूज नहीं है, सेंट्रीफ्यूज है। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूज पढ़िएगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई हो रहा होता है। तो अब आ जाए स्टूडेंट, यहाँ पर उस क्रीम पे बात कर रहे थे। ठीक है, तो देखें ये क्रीम को किस तरह सेपरेट किया जाता है, आपको आगे मशीनें भी दी हुई हैं। ठीक है, वो फिर मैं वहां बताऊंगा, लेकिन फिर वो क्रीम की एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूंगा ना तो फिर वो इतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो थोड़ी हार्ड है। इससे ज्यादा आसान एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, क्योंकि आपने कभी मशीन से क्रीम को सेपरेट नहीं किया होगा मिल्क से। ठीक है, लेकिन आपने एक चीज जरूर इस्तेमाल की होगी जिसके अंदर जो है वो सेंट्रीफ्यूज जो है वो एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूज इस्तेमाल हुआ होगा। अब मैं बताता हूँ वो है क्या। आपने अपने घर में ऐसी मशीन तो जरूर अपनी जिंदगी में देखी होगी या आपके घर में भी होगी, जिसमें जो है अगर आप कपड़े डालें, यानी गीले कपड़े डालें, तो वो क्या करता है, गीले कपड़े को साफ करके दे देता है आपको। यानी ये आपके गीले कपड़े हैं, ये आपने डाले, ठीक है, बस थोड़ा सा ऐसे ही रफ बनाया मैंने कपड़े, तो कोशिश कीजिएगा समझने कपड़े हैं। ठीक है, तो जब आपने अपने गीले कपड़े उस मशीन में डाले तो वो क्या होता है, आपके कपड़ों को किस तरह से साफ कर देता है, मतलब किस तरह से जो सुखा देता है। आपके कपड़े तो बहुत ज्यादा गीले होते हैं, उसके अंदर जो है वो काफी ज्यादा पानी जमा होता है, तो फिर वो क्या ऐसी चीज होती है जो कि आपके कपड़ों को सुखा देती है, यानी वेट क्लोथ, यानी गीले कपड़ों को क्या सुखा देती है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है जो अप्लाई हो रहा होता है। तो अब आप बोल रहे होंगे सर इतनी देर से आप सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं, अभी तक आपने बताया नहीं कि ये है क्या चीज। तो यहाँ पर देखें, यही बात बताई जा रही थी कि ये एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूज जो है ना, ये इस्तेमाल क्यों की जाती है, चीजों को सेपरेट करने के लिए। थोड़ा सा पढ़ देता हूं। The centrifuge appliances are used to separate heavier particles from lighter particles in liquid. तो इनको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इनको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो हैवी पार्टिकल हैं और जो लाइटियर पार्टिकल है इन्हें अलग अलग कर लिया जाए। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि गुड़ से शुगर बनती है, आगे लिखा हुआ है कि ना, शुगर क्रिस्टल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम मोलेसिस। तो आपको पता है कि गुड़ से शुगर बनती है, शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, गुड़ के बड़े होते हैं, यानी गुड़ बड़ा होता है, शुगर छोटा होता है। तो शुगर को गुड़ से क्या कर लिया जाता है, अलग। तो इधर यही कॉन्सेप्ट लाया होता है। अच्छा, अब ये मैं आपको ना बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ रोड बैंकिंग एग्जाम्पल देकर। तो यहाँ लिखा हुआ है कि द आउटर एज और बैंक ऑफ द रोड इज रेस्ड टू a certain height at the curved path of roads. These provide the centripetal force against the type vehicle, hence prevents from skidding. तो देखें यहाँ क्या बताया जा रहा है, आपको पता है कि रोड आपने देखा होगा, अगर आपने कभी रेस फिल्मों में देखी है, यानी जो रेस ट्रैक होते हैं जो सर्कल में होते हैं, तो उसमें जो एक तरफ का हिस्सा होता है ना, यानी ये रेस ट्रैक है, तो एक तरफ का हिस्सा थोड़ा उभरा हुआ होता है, उठा हुआ होता है। तो वो क्यों उठाया हुआ होता है उन्होंने, वो इसीलिए उठाया हुआ होता है ताकि फ्रिक्शन मिले और बॉडी को जो है ना ज्यादा सेंटर की तरफ धकेला जा सके। यानी आपने देखा होगा कि ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ, ये फ्लैट नहीं होता, ऐसा होता है, उठा हुआ होता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो जब गाड़ी इस पे आके लगती है ना, तो फ्रिक्शन होती है, और फिर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या करता है कि गाड़ी को सेंटर की तरफ धक्का देता है, तो जिससे गाड़ी और तेजी से मूव करती है। अगर वो बिल्कुल फ्लैट हो ना, बिल्कुल ऐसे, तो वो गाड़ी डायरेक्ट दीवार से जाके टकराए और उसको जो है वो रोल कर जाए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस ना रह पाए। तो इसीलिए थोड़ा सा यूं कर्व करके बनाया जाता है ताकि गाड़ी जो है स्किड ना करे, यानी फिसले ना, और सही तरह से मोशन चलता रहे। अच्छा, अब क्रीम सेपरेटर, वो जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना ऊपर के, भाई क्रीम और मिल्क को कैसे अलग किया जाता है वो बताता हूँ। तो पहले आप मशीन देख लें कि कौन सी मशीन है जिससे ये काम होता है। तो मैं ये कहूंगा कि ये बुक बहुत बेहतरीन है, लेकिन जो चीजें इसमें दी हुई हैं अगर आप वो बड़े ध्यान से पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह आप अपने जिंदगी में कोई अच्छा मुकाम जरूर हासिल करेंगे। ठीक है, चाहे आप डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, कोई क्रिकेटर या कुछ भी बनना चाहते हैं तो जरूर बन जाएंगे, क्योंकि इसमें इतना बेहतरीन तरीके से आपको लिख कर दिया है, समझाया गया है। और अगर अच्छा टीचर भी मिले, वैसे टीचर तो होते ही अच्छे हैं, बस बच्चे की सलाहियत ये है कि वो टीचर को सही से सुने, तो वो आपको जरूर टीचर बहुत अच्छी तरीके से इस बुक के जरिए पढ़ा सकता है। तो मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये मैं बता रहा था कि इस बुक की इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए, मिल्क को सेपरेट कैसे करते हैं, इस पर जल्दी से बात करता हूँ। देखिए, आपको पता है कि मिल्क जो है वो लिक्विड में होता है और क्रीम थोड़ी सी जो है वो थिक होती है, यानी गाढ़ी होती है। तो क्या करते हैं
हम जो है वो यहाँ पर क्या करते हैं कि मिल्क को जो है ना, स्किम्ड मिल्क यानी जो मिल्क होता है ना, उसको हम डालते हैं, उसके अंदर क्रीम मौजूद होती है। तो हम जो है इस मशीन को घुमा देते हैं, यानी इसको घुमाने यानी सर्कल में घूम रही होती है ये मशीन, बिल्कुल यूं राउंड घूम रही होती है। तो जब ये मशीन जो है वो घूमती है ना, तो हैवी पार्टिकल्स जो है वो एक तरफ चले जाते हैं और स्किम्ड मिल्क यानी जो दूध होता है ना वो एक तरफ आ जाता है। तो अब यहाँ पर ये क्या है कि दूध जो है ना वो थोड़ा भारी होता है क्रीम के मुकाबले में, दूध का वजन क्रीम के मुकाबले में ज्यादा होता है। जब भी 1 किलो दूध सस्ता है 1 किलो क्रीम के मुकाबले में, ठीक है। तो क्रीम क्या, दूध क्या होता है, दूध जब ये घूमती है ना मशीन तेजी में, तो ये दूध जो है ना वो, ये जो आपको दिया हुआ है क्रीम सेपरेटर, तो ये जो दूध होता है ना वो इसके कोनों पर आके जमा हो जाता है, दूध कोनों पर आके जमा हो जाता है, और क्रीम जो है ना वो सेंटर में आ जाती है। अब सेंटर में कैसे आती है कि भाई जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो ले आती है अपनी तरफ, यानी वॉल की तरफ ले आती है दूध को, और क्रीम जो है वो बीच में आके जमा हो जाती है। तो इस तरह से दूध और क्रीम अलग हो जाता है, ठीक है। और फिर जो सेंटर में क्रीम होती है सिर्फ उसको अलग कर लिया जाता है। तो देखा आपने कैसा कॉन्सेप्ट अप्लाई करके दूध और क्रीम को अलग कर लिया। वैसे तो आप ये बोलेंगे सर दूध और क्रीम को अलग करने के लिए तो स्पून का या चमचे का इस्तेमाल किया जाता है, बस ऊपर से उठा लेते हैं। ऐसा नहीं होता, मशीन के जरिए से वो काम किया जाता है। जब भी आपकी जो क्रीम है वो कंपनी जैसी नहीं होती, कंपनी की क्रीम आपने देखी होगी किस तरह से होती है, बिल्कुल सॉफ्ट झाग की तरह, लेकिन आपकी क्रीम जो है वो गाढ़ी गाढ़ी होती है। तो वो क्रीम अलग होती है और ये क्रीम अलग की बात हो रही है, ठीक है, कंपनी वाली क्रीम की बात हो रही है। तो जैसे ही मशीन घूमती है दूध जो है वो वॉल की तरफ चला जाता है, क्योंकि दूध के पार्टिकल्स भारी होते हैं, क्रीम के हल्के होते हैं, सेंटर में रह जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने कर लिया काम। अब आ जाते हैं ड्रायर, यानी कपड़े सुखाने की मशीन के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। तो नाउ अ डेज built in dryer is available in most of washing machines. It spins the wet clothes, hence the water droplets are thrown away from the perforated walls of the dryer and clothes get dry instantly. तो देखिए यहाँ क्या बात हो रही है कि आपकी जो मशीन को अगर आप सही से देखें तो आपको छोटे छोटे से होल नजर आ रहे होंगे, यानी ये जो होल होते हैं ना इनको कहा जाता है परफोरेटेड। परफोरेटेड मतलब छोटे छोटे से किसी चीज में होल बना देना, जाली 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 बना लेना। तो जब आप कपड़ों को डालते हैं तो आप देखते हैं कि कपड़े सेंटर में नहीं रहते, कपड़े जो है वो दीवार से चिपक जाते हैं जाके। तो पानी जो होता है ना वो तेजी में निकलने लगता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करती है कि अपनी तरफ पानी को घसीट लेती है, और कपड़े जो है वो वॉल से ही चिपके रह जाते हैं और पानी बाहर हो जाता है, और आपके पास कपड़े साफ सुथरे और बगैर सूखे हुए बच जाते हैं, गीले नहीं रहते। तो ये कोई मैजिक नहीं होता, ये साइंस होती है कि भाई आपने क्लोज को डाला, सर्कल में मोशन होने लगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स ने अपना काम शुरू किया। तो जो चीज भारी थी वो बाहर निकल गई, और जो चीज हल्की थी वो अंदर ही रह गई सेंटर में। और अगर कपड़े डाले हैं तो कपड़ों में जो वो पानी था वो वॉल की तरफ आया, ठीक है, वॉल की तरफ आया, और वॉल में छेद थे तो छेद से बाहर निकल गया, सही है, तेजी में बह गया, और आपके जो कपड़े थे वो सूख गए, ठीक है, और आपके कपड़े नहीं बहे, सिर्फ पानी निकल गया। तो यहाँ पर ये बात खत्म हुई कि किस तरह से ये आप कपड़े सुखाते हैं, कि भाई आप कपड़े मशीन में डाल देते हैं और फिर वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स अपना काम करके कपड़ों को सुखा देते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको लेक्चर पसंद आया होगा, काफ़ी मेहनत से मैंने लेक्चर जो है डिलीवर किया आपके लिए। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है वो ये जो मैं नए तरीके से पढ़ा रहा हूँ ये अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये जो नया कैमरा है। तो आप इसमें एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि ये ब्लर नहीं कर रहा, अगर मैं इसके ऊपर हाथ रखूँ या ना रखूँ, देखें ब्लर नहीं कर रहा, लेकिन वो पुराना कैमरा ब्लर करता था, तो उससे आपको शायद टेंशन होती होगी। तो इसके कलर कैसे हैं, उसके कलर कैसे थे और क्या डिफरेंस है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो क्वालिटी आपको कैसी लगी, ठीक है, ताकि हम जो है वो फिर इसमें अगर कोई मज़ीद इंप्रूवमेंट हो तो वो इंप्रूवमेंट ले आएँ। तो मेरा ये काम है कि आपके लिए बेहतरीन लेक्चर लाऊं, ऐसे लेक्चर जिसमें जो है आपको फ़ायदा ही हो। तो ज़रूर आप मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह उस फिर बेहतरीन लाऊंगा। तो अगर ग्रुप में ऐड होना चाहें तो ग्रुप की फ़ीस 500 है, ठीक है, 500 पूरे साल की है, जिसमें नोट्स भी मिलेंगे, लेक्चर्स भी मिलेंगे, फिजिक्स के, मैथ के, इंग्लिश के, मॉडल पेपर, गैस पेपर और जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है तमाम शेयर करूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो, और आप जैसे बहुत से स्टूडेंट ग्रुप में पहले ही इंक्लूड हैं, उनको मैं प्रॉपर टाइम भी देता हूं, पढ़ा रहा हूं, तो आप भी चाहें तो इंक्लूड हो जाइएगा, ग्रुप में शामिल हो जाइएगा। तो लेक्चर, और अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो हर नोट्स की अलग अलग फ़ीस जो है वो 100 रुपीज़ रखी है, और वो इसीलिए कि इनको बनाने में टाइम लगता है, मेहनत लगती है, तो इसलिए इनकी 100 रुपीज़ है फ़ीस, ठीक है। और आप जानते हैं कि कोई भी ऐसे नोट्स नहीं होंगे जिनकी 100 रुपीज़ फ़ीस हो। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और ये जो यूट्यूब पे लेक्चर है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई फीस नहीं है। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।